अस्सलाम वालेकुम जी। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, खास करके कश्मीरियों ने, कि पाकिस्तान में आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हों या मौजूदा जो हालात बने थे, तो उसके बाद से ये बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिली और एक इस तरह से वीडियो भी मेरे सामने आई कि बहुत ज़्यादा कश्मीरियों पे तनकीद की गई कि आप पासपोर्ट हमारा यूज़ करते हैं, उसके अलावा आईडी कार्ड पे पाकिस्तान लिखा है, ट्रैवल हम जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप पाकिस्तानी बताते हैं, खुद को आप पाकिस्तानी ज़ाहिर करते हैं। और फिर जब ये एहतजाज हुआ तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी पोस्टें मेरे सामने आई कि आप अभी एहतजाज करके, पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करके, तो अभी आप पाकिस्तान में ही काम करने आएंगे। तो इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ और ये बता देता हूँ कि ये बात क्यों कही जाती है। दरअसल हमारे जो मुखालिफ लोग हैं, तो वो ना ही पाकिस्तानी है और ना ही वो कश्मीरी हैं। उनको अपना मफाद चाहिए होता है, चाहे वो कहीं से भी उनको अपना मफाद मिल जाए। तो ये बात हम हमारी पैदा करदा ये बात नहीं है, ये कहा कहीं से हमें फीड हुई है ये बात कि हम ये कहें कि कश्मीरी जो है तो वो पाकिस्तान का ही खाते हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। हालांकि आज तक मैं खुद भी कश्मीरी हूं और मैंने आज तक किसी कश्मीरी को पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हुए नहीं देखा। हाँ, निज़ाम के खिलाफ हो सकता है, हुक्मरानों के खिलाफ हो सकता है, किसी चीज के खिलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई ये कह रहा हो कि पाकिस्तान ही ठीक नहीं है। अपने मुल्क की या खुद मुख्तारी की बात करना अलग चीज है और किसी के खिलाफ बातें करना अलग चीज है। जिस तरह से हम इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं या इंडिया के खिलाफ हैं या इंडिया से हम नफरत करते हैं, इस तरह से हम पाकिस्तान से नहीं करते। पाकिस्तान से हम प्यार करते हैं और पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। तो ये एक मखसूस तबका है जिसने हमारे ऊपर ये फीड किया है, ये चीजें हमारे बाकायदा से हमें सिखाई हैं कि हम एक दूसरे को ये तनकीद करें, एक दूसरे पे इस तरह से तनकीद करें। जब पाकिस्तानी कश्मीरियों पे करेंगे तो कश्मीरी डेफिनेटली पाकिस्तानियों पे कुछ ना कुछ बातें करेंगे और इस तरह से हमारी जो लड़ाई आपस में लड़ती रहे चलती रहेगी, जिसका फायदा तीसरा फरीक उठाएगा जिसने हमें ये फीड किया। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि जो जिस तरह से कश्मीर में एहतजाज हुआ और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं तो वो भी चार्ज हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ एहतजाज देखने को मिले। तो इसमें कोई इतनी सच्चाई नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ असर तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं तो वो ये समझते हैं कि हमें घर बैठे हुए कोई हमारा हक हमें लाके घर में ही दे देगा। हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है या हम बाहर निकल के क्या करेंगे। मैं देख रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि जिस जगह पे मैं ये रह रहा हूँ, तो यहाँ पे पिछले कोई 1 हफ्ते से गैस नहीं आ रही। लेकिन ग्रुपों में बात होती है, आम लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बाहर निकल के एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता है कि जो भी एहतजाज करने बाहर निकलेगा तो उसको मार पड़ेगी। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि ये कोई पीटीआई के लोग नहीं है, ये मुश्तरका लोग हैं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है। लेकिन ये सारे लोग पीटीआई के खिलाफ जरूर है और मौजूदा जो हुकूमत है तो उसके भी खिलाफ है, लेकिन मजाल के उसके खिलाफ कोई एहतजाज कर सके। फिर पता है हुआ क्या है, पिछले कुछ अरसे में ना जो हुकूमत थी और जो स्टैब्लिशमेंट थी, तो उसने पीटीआई को इतना मारा कि सबको डरा दिया। उसने सिर्फ पीटीआई को नहीं मारा, मतलब पीटीआई के लिए जो निकलते थे या अपने हक के लिए जो निकलते थे उनको भी मारा। और अभी आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के लिए जो निकले लोग उनको भी मारा, गजा के लिए निकलने के लिए जो उनको भी मारा। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको डरा के रखा। कोई किसान निकले, सहाफ़ी निकले, जो भी निकले, ताजर निकले, उसके अलावा ये जो सीएसडी जो सामान वगैरह थी, परचून स्टोर थे, वो निकले, उनको मारा। पुलिस वाले निकले, उनको मारा। जो भी अपने हक के लिए बाहर निकला तो सबको मारा। इतना ज्यादा डराया कि पाकिस्तानी कौम डर के अपने घर में बैठ गई और सिर्फ इसी फिक्र में लग गई कि हमने बिल किधर से देना है, हमने बच्चों को खाना किधर से देना है। बाकी एहतजाज करना है या इनकलाब लाना है या हमने अपना हक हासिल करना है, ये तो बहुत दूर की बातें रहेगी। तो ऐसा कोई फिलहाल चांस नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जाग जाए और मुट्ठी भर लोगों से अपना हक ले ले। एक डंडा चलता है तो सारे लोग भाग जाते हैं, इसलिए पाकिस्तानी अपना हक नहीं ले सकते। उसके अलावा जो फ़लस्तीन में जिस तरह से हो रहा है और नई जो अभी पाकिस्तानी हुकूमत भी तस्लीम कर चुकी है, सामने नज़र आ रहा है कि
इसराइल को तस्लीम किया जा चुका है। और फ़लस्तीन के क्योंकि हक़ में इससे पहले कभी हमने देखा नहीं था कि 78 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़लस्तीन के या कश्मीर के हक़ में एहतजाज करने पे अरेस्ट हूँ या आपको मार पड़ी हो। लेकिन हमने ये दोनों चीज़ें देखी कि अगर आप फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करते हैं या कश्मीर के हक़ में, तो आपको मारा भी जाता है और आपको गिरफ़्तार भी किया जाता है। और यहाँ तक कि औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता। तो फ़लस्तीन को तक़सीम करके इसराइल को माना जा चुका है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, लेकिन क्योंकि प्रेशर होने की वजह से अभी तक उस तरह से खुल के सामने नहीं आए। अभी खुल के सामने आ भी चुके हैं और नहीं भी आना चाहते हैं। ऐसे बयान देते हैं कि जिससे मुतनाज़े चीज़ पैदा हो, किसी को समझ ना आए कि हुआ क्या है। तो बड़ा अफ़सोस है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। और फ़लस्तीनियों के हक़ में हमेशा से हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। एक जो सेनेटर मुश्ताक था, जो करना चाहता था, वो वहाँ गया तो वहाँ पर अरेस्ट हो गया बेचारा। और यहाँ पर भी उसने बहुत कोशिश की और यहाँ पर भी वही सलूक होता था जो आज उसके साथ इसराइल में हो रहा है।